तो देखो बात ऐसी है कि कल है होली एंड इवन दो आई हैव बीन अवे फ्रॉम होम फॉर द लास्ट 5 years फॉर मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, आई हैव स्टिल नॉट गॉटन यूज्ड टू इट. So I decide to overcompensate for it by cooking shitloads, and this is the list. So like for example ये जो दाल है I have boiled and kept it aside, and इसके लिए I am going to piecify some masala. I have kept that ready. फिर जो अनियन छीलना होता है that's the most annoying thing, so I have already छिलोfied all these onions and kept them side में. फिर ये टमेटो प्योरी है, there's just tomato in this, और ये पानी है जो मिक्सी में एंड में से निकलता है, and I'm clearly not going to waste it. एंड जो दही बड़े थे दैट आई वांटेड टू मेक, तो ये दही बड़े का ऐसा मिक्स है. यप ये हो गया है. तो द कुकर हैज़ बीन यूज इतना ज़्यादा आज बिकॉज बड़ी सारी चीज़ें एक एक करके बॉईल हुई हैं, तो ये ऐसा पूरा पता चल रहा है कि बड़ा दुखी चल रहा है ये, बट डोंट वरी क्लीन इट. एंड दिस इज़ द दाल मखनी का दाल. हमें भी काफ़ी पसीना आ चुका है इतनी देर में, तो हम गए थोड़ा पंखे के नीचे एंड वी ऑल्सो गॉट सम वर्क डन. बैक टू कुकिंग. सो वी स्टार्टेड विद द दही दाल तड़का. ये था हमारा काजू का पेस्ट, वो हमारे टमाटर की प्योरी, और यहाँ पे हम थोड़ा मसाला भून रहे थे, प्याज भून रहे थे. हमने उसमें दाल डाली, फिर ऊपर से हमने एंड में गरम मसाला बटर डाला. फिर उसका असली रूप निखारने के लिए हमने उसमें डाला धनिया. दिस इज़ हाउ इट लुक्ड एंड दैट वाज वन थिंग टिक्ड ऑफ द लिस्ट. फिर हमने घोंटी थोड़ी सी दाल मखनी की दाल, क्योंकि इंटरनेट वाली आंटी ने बोला था. फिर उसके बाद हमने किया उसकी प्रिपरेशन. ये हमने कैश्यूज़ लिए हैं, लोग नहीं डालते बट ये हमारी रेसिपी है तो हम डाल देंगे. कैश्यूज़ मेक योर ग्रेवी लिटिल गाढ़ा, एंड दिस इज़ व्हाट द ग्रेवी वाज लुकिंग लाइक. व्हेन आई रियलाइज़ कि यार इसमें तो चीज़ भी डालना है, मतलब लोग नहीं डालते बट ये हमारी रेसिपी है, इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री तो हम डाल देंगे. फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट था इसका, क्रीम, वो तो हम लाए ही नहीं. बट इंस्टामार्ट भैया केम टू रेस्क्यू, और दिस इज़ व्हाट आवर दाल मखनी लुक लाइक. देखें इसे, देखें इस खूबसूरती के फरिश्ते को. एनीवेज हम थक तो गए ही थे, तो वी टुक अ क्विक गुजिया ब्रेक. मम्मी ने बहुत माल गुजिया भेजी थी जो टूट टूट के चूरा चूरा हो गई थी, बट द टेस्ट वाज स्टिल देयर. फिर हमने लिया एक वर्क ब्रेक एंड वी गॉट बैक टू द किचन, और आई थिंक द कुकर हैज़ अ थिंग फॉर मी. सीटी मार रहा है मुझे देख के. एनीवेज वेरी बैड जोक. खैर, तो हम इस कुकर में इस समय आलू उबाल रहे थे, क्योंकि हमने मसाला आलू भी सोचे हैं बनाने का, तो वी थॉट कि हम उसकी प्रेपरेशन करके रख देंगे और उसको कल ही बनाएंगे मस्त ऐसा गरम गरम. फिर हमने पीसा थोड़ा सा मसाला फॉर आवर छोले, और छोले के लिए हमने अनियन को भी प्योरे कर लिया था बिकॉज आई थॉट दैट वाज इजी, बट एक्चुअली टर्न्स आउट इट टेक्स मोर टाइम टू कुक. बट देन छोले बहुत माल बन गए थे, छोले भी बन गए थे, सारी ग्रेवीज नियरली डन थी. वी हैड सम वर्क टू गेट डन विद, तो हम बैठे, हमने थोड़ा सा काम किया, बट 12 बजे तक वी वर डन विद ऑल आवर ग्रेवीज एंड वी स्टार्टेड अराउंड लाइक 7, सो दैट्स ओके. फिर हमने गर्म पानी में डाला थोड़ा सा हींग और नमक फॉर दही बड़े. पूरे दिन में 8 बार आई हैड आस्क्ड माय मदर द सेम रेसिपी, डिफरेंट वेरिएशंस में, अलग अलग सवालों के साथ, एंड शी आंसर्ड एवरी टाइम. गॉड नोस कहाँ से आता है इतना पेशेंस मेरी माँ में. एनीवेज सारी ग्रेवीज वगैरह सब कुछ बन चुकी थी, एंड द दही बड़े वर ऑल्सो गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. पता नहीं क्यों चिपक रहे थे, मे बी दे आर जस्ट लिटिल चिपकू इन नेचर. बट हमने काफ़ी लंबा सा एक वर्क ब्रेक लिया था फॉर अराउंड 1.5 hours, और 2 बज चुके थे तब तक का, बट देन वी गॉट आवर वर्क डन. फिर उसके बाद हमने बनाई पूड़ियाँ, क्योंकि स्वयं सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बच्चों, और भूख तो बहुत ज़्यादा लग ही चुकी थी, क्योंकि तब से हम बस बना ही रहे थे, खा नहीं रहे थे. फिर हमारी पूड़ियाँ छन चुकी थी, एंड दिस इज़ हाउ एलैबोरेट माई डिनर प्लेट लुक्ड लाइक. इट वॉज सो गुड, इट रिमाइंडेड मी ऑफ होम. इट्स जस्ट दैट आई वॉज हियर ईटिंग अलोन. But my mother was on the video call approving everything that I cooked. The next day I got up a little late, but that was the best part because सारा खाना बन के already ready था. I just had to make rice. The point why we cooked one day before is because next day खाना ज़्यादा tasty हो जाता है. Oh, also this is the masala aloo I was talking about, and मम्मी की गुजिया, it had to be a part of the menu. And the other thing is कि पूरे दिन आपको ऐसा लगता है जैसे किसी और ने आपके लिए खाना बनाया. All you need to do is just go hop and eat. This is what my brunch plate looked like. This is what I looked like, which is not that bad keeping in mind my past holy records जब शक्ल ही नहीं पहचान में आती. And my brother, who is a Christite, was pretty pissed क्योंकि छुट्टी नहीं थी. Reminds me of my days as a Christite, but yay. Anyways, this was my parents, and my mother does look like Hanumanji at this point. But they had so much fun. They played Holi, and I just realized कि पापा ने अच्छी शर्ट पहनी है होली खेलने के लिए. I think I need to really talk to him about this. फिर उसके बाद किया थोड़ा सा आराम, फिर ऑफिस का काम. फिर उसके बाद my brother and I were showing off our holy outfits, and weird to admit, but he was looking like a little cutie in that white kurta. And then we set up the dinner table. We put out everything that we had cooked. दही बड़े में हमने दही डाल दी थी, हमने एक फट से इमली की चटनी भी बना ली थी. And this is what the overall spread looked like. Everybody was pretty happy. और हम थोड़ा high on food भी हो गए थे. Why is the flash on? Yeah, I don't know.
Rayansh College of Hotel Management, Nizambad, Naundi, or dear parents. It was Holi, Aditi hosted us. With amazing food. Yeah, we had chole bhature and Dal tadka. No, dal Dahi makhani. dal dahi tadka. I love how you remember the exact name. yeah, and dahi Dahi balle. balle. And some amazing coke. Yeah. Coke was so good. The drinkable Be- coke. drink. Specify. Yeah, that's why. That's what I saw. We're in Manipal. So overall, it was a very fun, fulfilling and tiring day and yet another Holi away from home. So yep, that was my vlog. See you tomorrow. Bye.